नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक अपील भी है और आभार उन लोगों का जो लोग मतांतर का सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। आप भी इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। बाकायदे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां डिटेल दी गई है और जो मुमकिन हो सके वो अंशदान करिए। और यही अपील है, चूँकि वाकई में ये यज्ञ है और यज्ञ में आहुति की ज़रूरत होती है। बस ये कह दिया जाए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी। देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं कि रीच किस तरह से डाउन हो रही है, तो इसलिए आपकी भूमिका बड़ी हो जाती है कि आप दोनों तरह का सहयोग करें, इसको साझा भी करें और जो आर्थिक सहयोग हो सकता है वह भी करें। इसके साथ ही साथ राजेंद्र जी, मीरा जी, देवेंद्र जी, अमरिंदर जी और ऐसे उन तमाम साथियों का बड़ा आभार जिन लोगों ने प्रयास शुरू किया है इस बात को लेकर कि साहब मतांतर को किसी तरह से जीवित रखना है। अब बात हम लोग उस मामले की करते हैं जिसने सचमुच बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, समाज करवट ले रहा है। पोस्ट यूजीसी एरा की बात अगर की जाए तो ये वो एरा है जिसने सत्ता और आप एक तरह से कहें कि सत्ताधारी दल दोनों को परेशान कर दिया है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं कि कैसे पोस्ट यूजीसी चीजें बदल रही हैं। अभी आपने अखबारों में देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर बताया कि साहब किस तरीके से उनकी सरकार ने नक्सल को खत्म किया। ये बड़ी उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि नक्सल एक ऐसा आप ये कहें कि दंश है जिससे भारत एक लंबे अरसे से जूझ रहा था और उसको खत्म करने की नाकाम कोशिशें कई बार हुई, लेकिन ये पहली बार है जब कोई सरकार सफल हो पाई इसे खत्म करने में। लेकिन आप बड़ी चीज देखिए, सोशल मीडिया पर उसकी कहां चर्चा है। जिन लोगों को बढ़ चढ़ कर इस मुद्दे को उठाना चाहिए वो सुसुप्तावस्था में है, वो इनएक्टिव हो चुके हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बड़ी घटना है। यही नहीं, इसकी चर्चा हो इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने बाकायदे सदन में यह भी बताया कि सोनिया गांधी की अगुवाई में जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी उसमें भी जो लोग थे वो ये जो नक्सलवाद है आप एक तरह से कहें कि उससे जुड़े हुए या फिर उसको समर्थन करने वालों में शुमार थे, ये भी वो कहते हैं और बाकायदे वो नाम गिनते हैं, गिनकर बताते हैं कि देखिए ये लोग इसमें शुमार हैं। लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का बज जो है वो सोशल मीडिया पर क्रिएट नहीं हो रहा है। जबकि अगर पोस्ट यूजीसी एरा के पहले वाला कालखंड होता तो ये मामला ट्रोल कर रहा होता, कहां पर, एक्स पर, फिर वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या आप एक तरह से कहें कि यूट्यूब हो, वहां इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। लेकिन पोस्ट यूजीसी एरा के बाद का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बीजेपी के लिए और सरकार के लिए कि वो कई ऐसे काम कर रहे हैं जो वाकई में ऐतिहासिक है, लेकिन यूजीसी लाकर उन्होंने जो ऐतिहासिक भूल की है उसने उनके किए कराए पर पानी फेर दिया है। और इस बात से ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग वाकिफ नहीं हैं, वो कोशिश कर रहे हैं लगातार इस बात की कि किसी तरीके से ये जो यूजीसी वाला बवंडर है इससे निकला जाए और इससे एक तरह से कहा जाए कि अपने उस वर्ग को दूर किया जा सके जो नाराज बैठा हुआ है। और उसी के लिए एक तरह से कहें आप कि ये पूरा जो सत्र रहा, बजट सत्र, इसमें देखिए पहले राहुल गांधी वाला मसला उठाया गया जिसमें उनके खिलाफ जो है वो मूल प्रस्ताव लाया गया। अब उस मूल प्रस्ताव का क्या हुआ मालूम नहीं, जिसमें कहा गया था कि साहब अब तो राहुल गांधी की पूरी कुंडली खुल जाएगी। खैर पता नहीं कुंडली खुली कि नहीं खुली, चूंकि अभी तक कुछ पब्लिक डोमेन पे आया नहीं। और फिर अब ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वाला मसला। लेकिन इतना सब होने के बाद में भी जो सामान्य वर्ग है उसका ध्यान यूजीसी मुद्दे से नहीं भटका। तमाम कोशिश हुई कि कांग्रेस के जरिए किसी तरह से वो वर्ग जो कांग्रेस से नाराज है और उस नाराजगी के कारण एक तरह से कहा जाए कि वो बीजेपी की तरफ गया, हिंदुत्व की वजह से बीजेपी की तरफ गया, उसको एक बार फिर ये बताया जाए कि साहब ये जो कांग्रेस है इसने कितने पाप कर रखे हैं और इसके सहारे
वो जो लोग हैं नाराज हैं उनको अपने पाले में लाया जाए, अपने लिए लामबंद किया जाए, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो रही है। बावजूद इसके कि आप एक तरह से कहें कि सरकार ने हर कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री अगर खुद नक्सल पे बोल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी उसे लेकर सुर्खियां जरूर बन रही हैं। लेकिन जो स्पेस बीजेपी का माना जाता है, जो स्पेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जाता है, यानी सोशल मीडिया, उस स्पेस पर जो मामला ट्रेंड करना चाहिए था वो ट्रेंड नहीं कर रहा है। आप देखिए तकरीबन 2.5 महीने हो चुके, अभी भी अगर कोई चीज ट्रेंड कर रहा है तो वह है यूजीसी रोल बैक, उसी की बात हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाज करवट ले रहा है। आप देखिए जगह जगह छोटी छोटी सी ही सही, लेकिन इस बात को लेकर सभाएं हो रही हैं कि बीजेपी ने अनर्थ कर दिया है। वो अभी हमारी एक दर्शक हैं, उनकी अभी मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले टिप्पणी पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि हमारा पूरा गांव जो है वो बीजेपी का समर्थक हुआ करता था, लेकिन आज ये जो यूजीसी वाला मसला है उसने उन्हें बीजेपी से दूर कर दिया है। और ये सिर्फ उनके गांव की कहानी नहीं है, ये मामला बहुत दूर तक गया है। न मालूम बीजेपी को ये इतनी देर से समझ में क्यों आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में ये माना जाता है कि उनका अपना फीडबैक तंत्र है। न मालूम उनका फीडबैक कहाँ गया कि उनके पास अभी तक ये सूचना पहुंची ही नहीं। हाँ, पहुंची जरूर, तो अब धर्मेंद्र प्रधान कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मामला एक तरह से कहा जाए कि हाथ से निकल चुका है। अब तो शायद बात तभी बने जब इसे जो विवाद खड़ा हुआ है, जो पोटली से बाहर निकाला गया है, उसको दोबारा पोटली में डाल दिया जाए, तब हो सकता है कि कुछ डैमेज कंट्रोल हो। क्योंकि जो नाराजगी का आलम है वो आलम आप देखिए कि ज़्यादा है। और चीज़ें देखिए कि कई चीज़ें सरकार ने की, और ये ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई कान में आके बताया हो, लेकिन अगर आप पैटर्न देखें तो उस पैटर्न से लगता है कि सरकार की कोशिश हुई कि किसी तरीके से जो वर्ग पीएम के नाम पे 2014 से लामबंद है और यूजीसी के बाद दूर हो रहा है, उसको दोबारा जोड़ा जाए, उसको फिर से लाया जाए, ये बताते हुए कि देखिए प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। ये कोशिश हुई, और इस बाबत पोस्ट यूजीसी एरा कई खबरें हुई कि किस तरीके से रिजीम चेंज की कवायद हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है कि इस तरह की जो स्टोरी हुई, उस स्टोरी पर जो पीएम का समर्थक है उसका आप जवाब सुनिए। हमने तो कई स्टोरी की, उसी में लोग कह रहे हैं कि भाई मौका किसने दिया। अगर इस तरह की कोशिश कोई हो रही है किसी की भी जरिए, तो उसको मौका कौन दे रहा है? आप जो इस तरह के रेगुलेशन के जरिए जो कर रहे हैं उससे क्या होगा? उससे समाज तो टूटेगा ही। और आप तो सामाजिक समरसता की बात करते रहे हो, तो उस समरसता में यूसीसी की जगह है या यूजीसी की जगह? ये प्रश्न उठ रहा है, और ये वो प्रश्न है जो सरकार और संगठन दोनों को परेशान करने वाला है। आप अपनी पीठ थपथपाइए कि साहब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन जिन्हें उस पीठ थपथपाने में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है वो दूर खड़े। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये कोई मसला नहीं है, पर उन्हें अब ये ध्यान देना चाहिए कि जिन्हें ये लगता है कि कोई मसला नहीं है, अगर ये वाकई में कोई मसला नहीं होता तो ये खबर न करवानी पड़ती सूत्रों के हवाले से कि साहब यूजीसी को लेकर टॉप लीडरशिप नाराज है, और ना ही टाइम्स नाउ नव भारत के मंच पर शिक्षा मंत्री को यह कहना पड़ता कि उनसे जो है एक तरह से कहा जाए कि चूक हो गई, क्योंकि उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपके मंत्रालय में 2 विवाद हैं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था। उस पर शिक्षा मंत्री ने हामी भरी कि हाँ किया जा सकता था। ये तो घटनाक्रम बताता है कि यूजीसी को लेकर जो नाराजगी समान वर्ग में उपजी, उससे बीजेपी और सरकार दोनों डरी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए, और इसके लिए तमाम वो चीज़ें जो उनको लगता है कि अब साहब इसको सेंटीमेंट से अगर जोड़ा जाएगा
तो जो समर्थक है वो दोबारा लामबंद हो जाएगा। लेकिन वो समर्थक जो है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसे ये लग रहा है कि हम हिंदुत्व के और सनातन के नाम पर जुड़े थे, हम हिंदू हृदय सम्राट के साथ जुड़े थे, और वो सम्राट कैसी बातें कर रहे हैं। अब तो वीडियो भी सामने आ रहे हैं, तमाम जो बातें उन्होंने पीछे कही थी वो सब एक्स पर तैर रही हैं, और ये जो तैर रही हैं ये बता रही हैं कि अगर जो मसले हैं सरकार के सामने, खास तौर से वो मसले जिनसे सीधा कोर वोटर उनका प्रभावित होता है, अगर उसको उन्होंने सॉल्व नहीं किया तो ये जो बाढ़ आई हुई है ना, एक्स पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, तमाम सारे क्लिप की जो खुद प्रधानमंत्री के हैं, वो बाढ़ बहा ले जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कहने में कोई, आप एक तरह से कहें कि लाग लपेट नहीं है, ऐसा मुमकिन है जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए अब तो कहा जा रहा है कि साहब नायक बदलने का समय आ गया है, क्योंकि चीज़ें एक तरह से कहा जाए कि तमाम कोशिशों के बाद भी उस करवट नहीं बैठ रही है जिस करवट 2014 में हुआ करती थी, 2019 में, यहाँ तक कि 2024 में भी। अब मामला उस तरीके का नहीं रहा है। अब जो कोर है वो वाकई में नाराज है, और उस नाराजगी को अगर दूर नहीं किया गया तो ये मान कर चलिए कि पीएम अपने राजनीतिक जीवन के सबसे भयावह संकट से गुजर रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा, और मैं फिर कहूँगा कि इसमें आप अपना अंशदान करिए।